Okay, good evening everyone. So we will continue with the group 17 elements, and now today we'll take the compounds of group 17. Yesterday in the previous class we had seen chlorine and its compounds. So we will take chlorine, and chlorine का preparation हमारा discussion में आ गया था. Preparation of chlorine by oxidation of HCl by using MnO2 and KMnO4. Both are oxidizing agents. They oxidizes HCl and we get chlorine. Second, action of concentrated H2SO4 on a mixture of NaCl and MnO2. तो ये दोनों के मिक्सचर पे रिएक्शन हमने आपको लिखा दिए थे. Now we will continue with the manufacturing of chlorine. Here we had seen excuse me Decon's process, that is oxidation of HCl by atmospheric oxygen. Probably this also we have taken 4 times HCl plus O2 in presence of catalyst CuCl2 at 723 Kelvin, giving chlorine and water. Now the second manufacturing method is electrolysis of brine. Electrolysis of brine means salt solution, NaCl solution is known as brine. So chlorine is, when this NaCl is electrolyzed, chlorine is liberated at anode while hydrogen gas is liberated at cathode. तो सबसे पहले क्या होता है, NaCl का आयोनाइजेशन हो जाएगा कैटायन और एनायन में. अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, कैथोड पे. नेगेटिव का चार्ज कहाँ जाएंगे, एनोड पे. बिकॉज एनोड इज ए पॉजिटिव चार्ज, कैथोड इज अ नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड आयन ट्वाइस Cl नेगेटिव विल गिव क्लोरीन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन. अब कैथोड पे वाटर भी है, ये NaCl जो है ये एक्वस स्टेट में है ना. ब्राइन यानी NaCl सोल्यूशन लिया हमने और सोल्यूशन बनाया है वाटर में. तो इसीलिए क्या होगा, वाटर का यहाँ रिडक्शन होगा पहले, ट्वाइस H2O प्लस O2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन. रिडक्शन में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन एंड ट्वाइस OH माइनस 1. अब ये ट्वाइस H पॉजिटिव आयन ये काई में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में. वी आर नॉट इंटरेस्टेड, इसीलिए इसको लिखा नहीं है पूरा. वी आर इंटरेस्टेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन. तो ये क्लोरीन लिबरेट कहाँ होता है, एनोड पे. फिर से एक बार, तो कैथोड पे क्या जाने वाला है, सोडियम आयन. बट ये सोडियम आयन क्या होता है, वहां कंबाइन हो जाता है OH नेगेटिव आयन. OH नेगेटिव आयन क्रिएट कहां से हुए, बाय द रिडक्शन ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन ब्राइन सोल्यूशन. तो पहले वाटर का रिडक्शन दिखाया, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH माइनस 1, करेक्ट है. अब ये ट्वाइस OH माइनस 1 यानी यहाँ के हाइड्रोक्साइड आयन, ये सोडियम आयन अपोजिटली चार्ज है, ये will get attracted and form NaOH. So we are interested in chlorine. So chlorine is liberated at anode, okay, by electrolysis of brine, that is NaCl solution. तो फिर से एक बार क्लोरीन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. मैन्युफैक्चरिंग की दो प्रोसेस है, एक डेकॉन्स प्रोसेस है, that is by oxidation of hydrochloric acid in presence of cupric chloride at 723 Kelvin, giving chlorine. Second manufacturing, electrolysis of brine solution, that is salt NaCl solution. So chlorine is liberated at anode. तो जब आप ब्राइन सोल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो सबसे पहले NaCl का आयोनाइजेशन होगा, वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में. सोडियम आयन अट्रैक्ट होंगे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड, और क्लोराइड आयन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड.
तो क्लोराइड आयन का क्या में कन्वर्शन होगा, क्लोरीन में। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस रिएक्शन, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, whereas hydrogen gas will be liberated at cathode. Okay, so these are the methods for the preparation of chlorine. Now we'll see physical properties of chlorine. Chlorine is a greenish yellow gas. It is greenish yellow gas. It is poisonous in nature, है ना। क्लोरीन अगर हम इनहेल करते हैं तो विद इन मिनट क्या बोलते हैं, डेथ हो जाती है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे इंडस्ट्रियल मिसहैप्स होते हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वहां अगर क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है तो वह तुरंत वहीं के वहीं फेंट होके लोग गिरने लगते हैं। एक वीडियो भी आया था बीच में, आपको शायद अगर याद होगा, कहीं पर एक गैस लीक हो गई थी, क्लोरीन गैस, तो लोग रास्ते से जो जा रहे थे उन्होंने इनहेल किया और वो वहीं के वहीं गिर गए थे। उन्हें चक्कर आता है और हमारे लंग्स में ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाती है, उसके जगह आ जाता है क्लोरीन, तो तुरंत वहीं पर ही कोलैप्स हो जाते हैं। तो इट इज वेरी पॉइजनस इन नेचर। इट इज इजीली लिक्विफाइड, इसको लिक्विफाई कर सकते हैं आप, एंड इट इज हेवियर देन एयर। So these are the physical properties of chlorine. Now we'll move to chemical properties. Chemical properties में यानी chemical reactions. Reactions बहुत easy है ना। Number of reactions although may appears to be more, but they are very simple kind of reaction. जैसे reaction with metal, क्लोरीन को एल्यूमिनियम मेटल से रिएक्ट करो, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा। सोडियम मेटल से रिएक्ट करो, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। Fe आयरन से रिएक्ट करो, आयरन क्लोराइड यानी फेरिक क्लोराइड मिलेगा। करेक्ट है। तो ये क्या बनाएंगे, मेटल क्लोराइड बना लेंगे। अब नॉन मेटल से, क्लोरीन को मेटल से रिएक्ट किया, अब क्लोरीन को नॉन मेटल से। नॉन मेटल के दो एग्जांपल ले लिए, एक P4 मॉलिक्यूल और एक S8 मॉलिक्यूल। P4 मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन will form PCl3. S8 molecule when react with chlorine will form S2Cl2. Similarly, reaction with hydrogen and hydrogen containing compound, है ना, with hydrogen and hydrogen containing compound. हाइड्रोजन से तो डायरेक्ट रिएक्शन आप देख ही रहे हैं, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होंगे तो क्या बना देगा, HCl। अब क्लोरीन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी H2S से भी रिएक्ट होता है, और H2S प्लस Cl2 विल गिव ट्वाइस HCl प्लस सल्फर। तो हो गया रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। क्लोरीन हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में से हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन रिएक्ट होता और जो दूसरा एलिमेंट है वो बाहर हो जा रहा है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया। अब ये रिएक्शन में क्या किया, एक बार हमने अमोनिया एक्सेस लिया, एक बार क्लोरीन एक्सेस लिया, दो रिएक्शन है। अगर अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है सॉल्ट, और ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है ना। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है और नाइट्रोजन गैस गेट रिलीज। बट इफ वी टेक क्लोरीन इन एक्सेस विथ अमोनिया, सेम रिएक्शन है, क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर, so ammonia plus chlorine will give ammonia a nitrogen trichloride which is a explosive. Nitrogen trichloride is an explosive plus thrice HCl. So this is what reaction with ammonia. Next, reaction with alkali. Reaction with alkali, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अब यहाँ भी दो रिएक्शन यानी पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड एंड डाइल्यूट क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो आपको सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम
हाइपोक्लोराइड मिलता है। NaOCl is sodium hypochloride. We get sodium hypochloride and sodium chloride. But when we take hot and concentrated NaOH with chlorine, we get again sodium chloride, and the next compound we get is NaClO3. So NaClO3, this is the side product which we get here, plus twice H2O. Similarly, अब ये alkali है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोल्ड डाइल्यूट हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइन, स्लैग्ड लाइन से अगर ड्राई स्लैग्ड लाइन से क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे तो आपको कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये मिल जाएगा, CaOCl2। तो रिएक्शन विथ एल्कली 3 रिएक्शन, NaOH के साथ 2 रिएक्शन और एक ड्राई स्लैग्ड लाइन के साथ में रिएक्शन। तो कितनी केमिकल रिएक्शन है? क्लोरीन रिएक्ट विथ मेटल, विथ नॉन मेटल, विथ हाइड्रोजन एंड अमोनिया। देन फिफ्थ इज रिएक्शन विथ एल्कली। तो एल्कली में 3 रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट NaOH, सेकेंड है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और थर्ड है ड्राई स्लैग्ड लाइन। नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन। अब ये रिएक्शन तो आपको आती है, रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? क्लोरीन रिएक्ट विथ मीथेन, मीथेन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वी गेट हियर व्हाट वी गेट? CH3Cl plus HCl। बट व्हेन वी टेक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेशन आ गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव व्हाट? एडिशन प्रोडक्ट। वी गेट हियर 1,2-डाइक्लोरोईथेन, है ना, इथाइलिन डाइक्लोराइड इस कंपाउंड का नाम है, इथाइलिन डाइक्लोराइड। और IUPAC नेम तो आपको आता है इसका, है ना, क्या हो जाएगा? 1,2-डाइक्लोरोईथेन। इट वुड बी एडिशन प्रोडक्ट व्हेन अनसैचुरेटेड। और जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वी टेक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। So chlorine oxidizes many compounds. It oxidizes here FeSO4 in presence of acid. So FeSO4 plus H2SO4, that is acidic medium, and chlorine is reacted. So what we get here? Ferrous sulfate plus twice HCl. We get here ferrous sulfate and HCl. It also oxidizes sodium sulfite in presence of water, giving sodium sulfate and HCl. It oxidizes sulfur dioxide in presence of water into sulfuric acid. So oxidizes sulfur dioxide in presence of water into sulfuric acid, whereas iodine is oxidized to iodic periodic acid. तो ये HiO3 यहाँ पर आयोडीन का आयोडिक एसिड, पर आयोडिक नहीं, आयोडिक एसिड, iodic acid will form iodic acid. So reaction थोड़ी सी आपको इस टॉपिक में ज्यादा मिलेगी, तो इसका फ्लो चार्ट तो बनाना पड़ेगा। So oxidizing property once again, it oxidizes ferrous sulfate in presence of sulfuric acid into ferrous sulfate and hydrochloric acid.
it oxidizes sodium sulfide in presence of water into sodium sulfate plus HCl, and it oxidizes sulfur dioxide in presence of chlorine into oxidizes iodine in presence of, it oxidizes sulfur dioxide in presence of water into sulfuric acid, while oxidizes iodine in presence of water into iodic acid. So these are the four oxidizing property. वैसे ये रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको अगर ध्यान में रखना है, यू मस्ट remember this reaction, oxidizing property. Now last reaction is the bleaching property of chlorine. अब क्लोरीन गैस जो है ये ब्लीचिंग एक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ही देता है. ड्राई क्लोरीन गैस कैनॉट ब्लीच, इट रिएक्ट्स विथ वाटर, फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड. ये हाइपोक्लोरिक एसिड HOCl, और इसमें का ये हाइपो यानी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है. देखिए सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड स्टेप में, तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, क्लोरीन शोज ब्लीचिंग एक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिविंग HCl एंड हाइपोक्लोरिक एसिड. अब ये हाइपोक्लोरिक एसिड में से ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और वो नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग का काम करेगा. यानी क्लोरीन नहीं करता, ऑक्सीजन करता है, और ऑक्सीजन मिल कहां से रहा है, वाटर से. इसीलिए हम बोलते हैं क्लोरीन शोज ब्लीचिंग एक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, तो ऑर्गेनिक कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर लिया, उसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन डाले आपने, तो वो कलरलेस हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा. आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ क्लोरीन दिख रहा है सभी को, है ना. तो ये यूजेस ऑफ क्लोरीन, तो अब जो पढ़ा है हमने उसी में से बना लेंगे पॉइंट. इट इज एक्टिंग एज ए ब्लीचिंग एजेंट, इट इज एक्टिंग एज ए स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर. जो स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, उसके स्टरलाइजेशन में क्लोरीन का बहुत ज्यादा यूज होता है ना. हमारे घर में भी जो कॉर्पोरेशन का ट्रीटेड वाटर आता है उसमें क्लोरीन से ही उसको ट्रीट करते हैं, बिकॉज क्लोरीन एक्टिंग एज जर्मीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड ऑल्सो. यानी जो जर्म्स रहेंगे, जो इंसेक्ट रहते हैं, उसको किल करता है. तो इट इज एक्टिंग एज ए स्टरलाइजेशन फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर. इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज एंटीसेप्टिक, है ना. अपने को कुछ चोट लगती है तो उसमें इंफेक्शन बढ़ना नहीं चाहिए, तो हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं. तो क्लोरीन इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन दैट एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, DDT, BHC. ये BHC आपको याद होगा, गैमेक्सिन जिसको हम बोलते हैं, है ना. तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो ये DDT, BHC. सिंथेटिक प्लास्टिक में भी क्लोरीन का एप्लीकेशन होता है. सिंथेटिक प्लास्टिक में कैसा है, रबर जो होता है उसी में हम क्लोरीन ऐड करते हैं, जिसको हम नियोप्रीन कहते हैं, है ना. तो वो नियोप्रीन में क्या होता है, क्लोरीन होता है, प्लस एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रीशियस मेटल दैट इज गोल्ड एंड प्लेटिनम. तो एप्लीकेशन एक बार फिर से क्या क्या एप्लीकेशन है, ब्लीचिंग एजेंट, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, germicide and insecticide, antiseptic in manufacturing of various various compounds having chlorine in them, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्लोरीन का परसेंटेज ज्यादा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना, सिंथेटिक प्लास्टिक एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लास्टिक. So this is the complete portion of chlorine.
next is hydrochloric acid we have to see, and then the interhalogen compound. Okay, so we'll continue in the next class. नेक्स्ट क्लास कल संडे बेटा, कल क्लास नहीं हो पाएगा, पूरा लॉकडाउन है, मंडे होली है, उस दिन नहीं हो पाएगा। हम अब ट्यूसडे को मिलेंगे, है ना। ट्यूसडे को ये ग्रुप 17 कंप्लीट करेंगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे।